तो यहीं पे मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ करता हूँ कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। तो मैं यहाँ पे एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि जो रियल मोटिवेशन होता है ना, वो रियल मोटिवेशन कभी भी वीडियोज़ से नहीं मिलता, कभी भी किसी टीचर से नहीं मिलता, ये फैक्ट है भाई, ठीक है ना? आप देखते होगे यूट्यूब पे बतेरी वीडियोज़ आई मतलब कि मोटिवेशन के रिगार्डिंग, बट एक्चुअल जो रियल मोटिवेशन है ना, वो सिर्फ खुद से ही मिलता है रियल मोटिवेशन। कैसे? चलो मैं आपको बताता हूँ। हमेशा मोटिवेशन लेने के लिए अपने एफर्ट्स देखो, यानी कि खुद की तलाश करो। खुद की तलाश दैट मीन्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मोटिवेटेड रहना है तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टडी करो और उस एक दिन की स्टडी में आप ये देखने की कोशिश करो कि मेरे कितने एफर्ट्स थे, मैंने कितने एफर्ट्स लगाए, ठीक है ना? अगर मैं इंग्लिश के प्रीवियस ईयर अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ 25 क्वेश्चन, अगर मैं प्री के सॉल्व कर रहा हूँ, तो उस 25 क्वेश्चंस में मेरे कितने सही हुए, ये एफर्ट्स मैटर करता है, ठीक है ना? कि एक्चुअल में आपने आज वो सीखा, वही एक रियल मोटिवेशन है। वही एक रियल मोटिवेशन होता है क्या? कि एक्चुअल में आपने आज सीखा क्या है। चाहे वो ये नहीं कि वो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ हो, वो कोई भी सेक्टर हो सकता है, कोई भी फील्ड हो सकती है जिसको आप एक्सप्लोर करते हो और जो आप अपने बारे में कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड अ सेल्फ मोटिवेशन। यानी कि अपने एफर्ट्स से प्यार करो, अपने एफर्ट्स बताने की कोशिश करो, यानी खुद को ही अपने एफर्ट्स बताओ। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे फ्रेम करने की कोशिश करूँगा। जब हम दौड़ करते हैं, रनिंग करते हैं, कोई एग्जाम के फिजिकल निकालने की हम तैयारी करते हैं, तो हम रनिंग करते हैं, बहुत यानी कि बेहतरीन तरीके से हम रनिंग करते हैं और जो हमारे वो फेस पे जो पसीना आता है और अगर उसको हम बाय चांस देख लें तो वही एक रियल एफर्ट्स होता है और उसी से हमें मोटिवेटेड मिलता है कि कहीं ना कहीं मैं कल और बेहतर रनिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं कल और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो वही एक रियल मोटिवेशन छुपा हुआ है। यानी कि मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि सेल्फ मोटिवेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेशन इन आवर लाइफ, इन माई लाइफ, इन योर लाइफ। अपने एफर्ट्स, अगर जिसने अपने एफर्ट्स से प्यार कर लिया ना, वो भाई साहब इतिहास क्या, वो कुछ भी अचीव कर सकता है, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन से ही हमें सारी चीज़ें निकल के आती है। तो हम किसी पर्सन को, यानी कि हम किसी पर्सन को देख के हम मोटिवेटेड नहीं होते, हमारे एफर्ट से हमें मोटिवेट होना पड़ता है। यानी खुद की तलाश करना सीखो, खुद के बारे में सोचना सीखो, खुद की रेस्पेक्ट करना स्टार्ट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल खुद की रेस्पेक्ट करना स्टार्ट करो, वहीं से सारी चीज़ें क्रिएट होती है। अगर आप अपनी ही रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप क्या ही चीज़ इंप्रूव कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अंदर की क्वालिटी को आप पहले जस्टिफाई करने की कोशिश करो, अपने अंदर के हुनर को पहचानो कि आई कैन डू एवरीथिंग, कि मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ, ठीक है ना? तो मेरे ये शब्द बड़े ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं। तो हमेशा मोटिवेटेड रहो अपनी लाइफ में, अपने एफर्ट से प्यार करो, जो भी आप करते हो उस चीज़ का आप शाम को आके वो चीज़ें देखो, या कि भाई आज मैंने ये किया। हम लाइब्रेरी वगैरह जाते हैं, हम वहाँ पे सेल्फ स्टडी करते हैं, तो सेल्फ स्टडी का मतलब ये है कि अपने एफर्ट्स देखो कि भाई आज मैंने क्या चीज़ सीखी, आज मैंने ये चीज़ सीखी, आज मैंने ये चीज़ सीखी। अगर सपोज हम 8 आवर्स स्टडी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगले दिन 9 आवर्स स्टडी करने की कोशिश करो, अगले दिन 10 आवर्स स्टडी करने की कोशिश करो। ये होता है एक अपने एफर्ट्स से प्यार, ठीक है ना? तो यही एक रियल मोटिवेशन होता है। तो मोटिवेशन कभी भी वीडियो से नहीं आता, कभी भी किसी चीज़ से नहीं आता, किसी को हम देख रहे हैं उस चीज़ से नहीं आता। रियल मोटिवेशन हमेशा सेल्फ एफर्ट से आता है। सेल्फ एफर्ट से आता है कि हम क्या चीज़ें डे टू डे लाइफ में करते हैं और हम लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पे निकल के आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपनी रेस्पेक्ट करना स्टार्ट करो, देन सारी वो चीज़ें स्टार्ट करने की कोशिश करो, ठीक है ना? तो आई थिंक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको नरेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो मेरे को यही चीज़ प्रूव करनी थी, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस करा था ना, वही मैं यहाँ पे, मेरे को कहीं ना कहीं फिर मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं यार बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचानी चाहिए, क्योंकि मेरे को यही चीज़ यहाँ पे बतानी थी कि वो इनडायरेक्ट स्पीच दे रहा है आजकल, इनडायरेक्ट स्पीच दे रहा है आजकल और वो आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है ना? सेम एग्जाम्पल एक्टिव पैसिव, आप पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस पढ़ते हो, तो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में भी सेम फंडा यही है कि आपको आप अब क्या दे रहा है एग्जामिनर, सीधा सीधा उठ के पैसिव वॉइस दे रहा है कि आप इसको फाइंड आउट करो कि इसका एक्टिव वॉइस क्या हो सकता है। कहीं आपने रट तो नहीं रखी चीजें। अब जो रट्टाफिकेशन है वो तो भाई मैं ना दावे के साथ कह रहा हूँ वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, और जिसने कॉन्सेप्चुअल चीजें सीख रखी है कि भाई ये चीजें इसमें चेंज होगी, ये चीजें ऐसे बनेगी, तो वो कहीं ना कहीं मतलब कि फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकता है वो, ठीक है ना? तो यही सेम कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होगा एक्टिव पैसिव में। एक्टिव पैसिव का भी मैं एक दिन ब्रीफ ले आऊँगा कि वहाँ पे कैसे चीज़ें चेंज होती है और वहाँ पे कैसे चीज़ें चेंज नहीं होती, तो वो भी मैं एक ब्रीफ वीडियो लेके आ जाऊँगा। इसी के जैसे मैं नरेशन लेके आऊँ तो वैसे ही मैं बोल आऊँगा, ठीक है ना? अभी तक मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे नहीं एक्टिव पैसिव के, बट मैं अगर कोई प्रीवियस ईयर मैं सॉल्व करता हूँ तो उसमें अगर मैं देखता हूँ तो वो भी मैं फिर कंपाइल करके एक बेहतरीन फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, ठीक है ना? तो मैक्सिमम वीडियो को शेयर करो, मैक्सिमम लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी वीडियोज़ की
जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है ना।